एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कुंभज ऋषि के यहां पहुंचे। किस लिए? अपने इष्ट भगवान राम जी की कथा सुनने के लिए। अब देखो कितनी विचित्र बात है। भगवान शंकर समुद्र है, चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेदन पावहीं पार। भगवान शंकर चरित सिंधु हैं, भगवान शंकर कृपा सिंधु हैं, और जा कहां रहे हैं? कुंभज ऋषि पाही। और कुंभज का अर्थ क्या है? कुंभज का अर्थ है जो कुंभ से पैदा हुआ हो, घड़े का बेटा। कुंभज का अर्थ है घड़े का बेटा। और जा रहे हैं शंकर जी। अब देखो शंकर जी है समुद्र, और जा रहे हैं कहां? घड़े के बेटे के पास। और किस लिए? कथा सुनने के लिए। अब विचित्र बात है, विचित्र बात है ना, कि एक समुद्र जाए कथा सुनने के लिए घड़े के बेटे के पास। परंतु कुंभज का अर्थ घड़े का बेटा, और घड़े का बेटा कौन? घड़ा। और घड़े को कहते हैं घट, और घट कहते हैं हृदय को। घट कहते हैं हृदय को, और हृदय में जन्म होता है भाव का, और बुद्धि से जन्म होता है विचार का। और हमें कथा भाव से सुननी चाहिए। बुद्धि तो तर्क वितर्क पता नहीं क्या क्या करती है, लेकिन भाव से कथा सुननी चाहिए। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है। भाव से भजले उसे तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है। इसलिए पर ब्रह्म का होता यहां अवतार। अब देखिए, एक व्यक्ति गया बाजार छाता खरीदने। उससे किसी ने बोल दिया कि बाजार में बड़े ठग बैठे हुए हैं, यदि दुकानदार तुमसे जो भी रेट कहे, जो भी कीमत कहे, उसका बिल्कुल आधा बोलना। अब वो गया बाजार छाता खरीदने, दुकानदार के पास पहुंचा, बोला महाराज छाता चाहिए। बोले हाँ छाता है। बोले कितने का? बोले 20 रुपए का। तो वहीं से पढ़ के आया था, सुन के आया था, सीख के आया था। बोला 10 रुपए तो हम दे सकते हैं, 10 रुपए दे सकते हैं। दुकानदार बोला चलो कोई बात नहीं है, 10 नहीं 16 रुपए दे दो। वो बोला 8 देंगे, क्योंकि दोस्तों उसे तो आधा बोलना था ना, वो तो पढ़ के गया था कि मैं तो आधा बोलूंगा। बोला 8 तो हम देंगे। दुकानदार बोला अच्छा तुमने पहले हमसे कहा था कि 10 रुपए देंगे, चलो आप 10 ही दे दो। बोला 5 लेने। अब बताइए। दुकानदार बोला तुमने खरीद लिया छाता, अपने घर जाइए। तो कहने का अर्थ यह है कि बिना भाव के उसे बाजार में से एक छाता जैसी वस्तु नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वह किसी एक भाव में नहीं टिका। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल। भाव बिना हरि क्यों मिले, सो भाव सहित हरि बोल। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।
कथा भाव से सुननी चाहिए।